कानपुर शहर में 3 चोर रहते थे, नंदू, चमन, दार और जीजू। चोरी करना उनका शौक था, लेकिन तीनों में से हर कोई दूसरे से ज्यादा बेवकूफ था। लेकिन उन्हें काटने के अलावा कुछ और आता ही नहीं था। अच्छा है, अच्छा है। क्या अच्छा है? जब से हम चोर बने हैं, हमें खाने के लिए भी जूझना पड़ रहा है। मेरी बीबी बिल्ली भी अब मुझसे बात नहीं करती। ये डरपोक है, ये ज्यादा बोलता नहीं है। मैं क्यों ज्यादा ना बोलूं? हे भगवान, इन्हें ले लो, मुझे मत लेना। इन दोनों को ले लो, ये दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे चुप हो जा जीजू। सबसे पहले ये कैसा नाम है जीजू? क्या तू सबका जीजा है? अरे मेरे पापा थोड़े अजीब थे, उन्होंने ही नाम रखा था। लेकिन क्या करूं, वो मेरे पापा थे, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। अरे ये सब छोड़ो, चलो चोरी करते हैं। आज कुछ बड़ा मारेंगे। हाँ चलो, आज ये क्रांतिवीर सीधे ताजमहल चुराएगा। तीनों ने चिल्लाकर कहा, चलो, लेकिन कोई भी उठा नहीं। अरे उठो, जल्दी करो, चलो, और फिर वापस भी तो आना है। नहीं, हमें जल्दी वापस नहीं आना है। पहले घर की जांच करनी होगी कि कहां से चोरी करनी है। अरे बाबा, मुझे रात में नींद आती है। अरे लेकिन चोरी का सिद्धांत यही है कि चोरी रात में ही होती है। हम रात में नहीं। चलो अब चलते हैं। मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ? मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्या मैं बेवकूफ हूँ? क्या मेरे दिमाग में कचरा भरा है? हाँ। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। मेरी डायलॉग मत बोलो। उसे समझाओ कि चोर सिर्फ रात में ही शिफ्ट कर सकते हैं। यही इस काम की समस्या है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। चलो रात में ही चोरी करते हैं, वरना ये क्रांतिकारी मेरा सिर खोल देगा रे बाबा। अच्छा। तीनों चल पड़े, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। जब भी वे चोरी करने जाते, कुछ न कुछ गलत हो जाता। उस रात उन्होंने मीना और संजय के घर को निशाना बनाया। तीनों रात की खामोशी में घर के अंदर घुस गए। बाहर गली में अंधेरा था, कुत्ते भी सो रहे थे। देखो, ये बोलता है, पहले यहाँ घुसो, फिर वहां देखो, और फिर जो भी मिलेगा बस उठा लेंगे। मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई हमें देख न ले। रे बाबा, उठा ले। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, किस्मत ही खराब है। अब ये कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना। कृपया अब चुप हो जा। तीनों अंधेरे में टिमटिमा रहे थे। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई, घर घर, जैसे कोई कुछ ले रहा है। क्या हो रहा है? कौन कुतर रहा है? बोलो, बताओ, मुझे बताओ। नंदू, मुझे तो लगता है यहाँ भूत है। हे भगवान, मेरी चप्पलें। कौन है रे? फिर जीजू जोर जोर से खांसने लगे। अरे यहाँ टीबी का मरीज क्या कर रहा है? हम यहाँ चोरी करने आए हैं और तुम अस्पताल का माहौल बना रहे हो। अरे मेरी बोतल बाहर रह गई। अगर मेरे पास बोतल होती तो मैं खांसता नहीं। तेरी बोतल गई भाड़ में। हाँ, वो लोग तो अब तक जाग गए होंगे। यहाँ से भागो। फिर अचानक कमरे की बत्ती जल गई। मीना और संजय जाग चुके थे। संजय चिल्लाया, कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रहे हो? देखो संजय, देखो, तुम 2 हो और हम 3, इसलिए चुपचाप सामान हमें सौंप दो, वरना। हाँ, कुछ भी हो सकता है ना? हाँ भाई, देखो, हम भी तो तुम्हारे पड़ोसी जैसे ही लगते हैं, है ना? चोरी वोरी तो ऐसे ही टाइम पास के लिए करते हैं। रे बाबा। संजय ने कुछ और बोलने से पहले ही उन पर बंदूक तान दी। तीनों उड़न छू हो गए और तुरंत भाग निकले, और तीनों रनवे से फिसलकर नाले में जा गिरे। पूरा काला गंदा पानी, ऊपर से तेज बदबू। जब वे नाले से बाहर निकले तो एक दूसरे को देखकर डर गए। अरे अरे, मैं पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? हम भूत बन गए हैं। हे भगवान, क्या हो गया? इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे कभी अपनी बोतल नहीं खोनी चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाता है। इसी बीच मीना और संजय ने तुरंत FIR लिख दी। गंगाधर प्रसाद। हाँ, इन तीनों की FIR पहले आ चुकी है।
ये चोरी करने आए थे लेकिन कुछ भी चुरा नहीं सके। नाकाम लोग। इन्हें पकड़ने की योजना बनाओ। सिविल ड्रेस में निकलो और पता करो ये बेवकूफ चोर कौन है। ठीक है सर। अगले दिन तीनों बेवकूफ चोर सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर बैठे अपनी अगली चोरी की योजना बना रहे थे। मैंने सुना है वहां बहुत कुछ है ब्रिटिश म्यूजियम में। अगर हमने वहां से कुछ भी चुरा लिया तो फिर कभी कुछ चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ये पूरी तरह से क्रांतिकारी योजना है। इसमें देशभक्ति भी है और चोरी भी है। म्यूजियम से एक चीज उठा लो और हमेशा के लिए मजे करो। अरे बेवकूफ, वो म्यूजियम तो विदेश में है, तू वहां जाएगा कैसे? मुझे तो ठीक से हिंदी भी नहीं आती, मैं अंग्रेजी में बात कैसे करूंगा? अरे चिंता मत कर, मेरे पास पासपोर्ट है। ओ हाँ, तो वीजा भी है क्या? नहीं। अरे तो फिर वहां जाएगा कैसे? अरे तुम दोनों के पास टिकट के पैसे हैं क्या? तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और फिर अचानक ऐसे जोर जोर से हंसने लगे जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। हम मजेदार हैं? जैसे कि वह दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन रहा हो। अरे हम तो शहर से बाहर जाने के लिए माल भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। हम तो हवा में उड़कर इंग्लैंड चले जाएंगे। हमें किसी अमीर आदमी का तिजोरी चाहिए, म्यूजियम नहीं। समझे? ठीक है। मुझे पता चला है कि सेठ मक्खनलाल बहुत बड़ा अमीर आदमी है। उसने तो बस नाम बताया, लेकिन बाबा घर कहाँ है ये तो बताओ। अरे वही जो रेलवे स्टेशन के पास बड़ा लाल बंगला है। तो आज रात हम वहीं सफाई करेंगे। हम क्रांति लाएंगे। वो तिजोरी हमारी होगी। यह सारी बातचीत पास में बैठे कंकड़ प्रसाद ने सुन ली। उसने तुरंत इंस्पेक्टर कपाड़िया को फोन किया और सब कुछ बता दिया। फिर जब तीनों चोर रात के अंधेरे में सेठ मक्खन लाल के बंगले में घुसे तो सामने सेठ मक्खन लाल के साथ इंस्पेक्टर कपाड़िया और हवलदार कंकड़ प्रसाद बैठे मिले। हाँ साहब, नमस्ते। हम मदारी हैं। हम अपने बंदरों के साथ तमाशा दिखाने आए हैं। हाँ साहब, बस एक बार देख लीजिए, कसम से हम करतब दिखाएंगे। अरे देखो देखो मेरे पैर। खेल खत्म है ना? तुम सब गिरफ्तार हो। यह सुनते ही तीनों भाग गए। हवलदार कंकड़ प्रसाद उनके पीछे दौड़े लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए। अरे साहब, ये बेवकूफ भाग गए। ये बेवकूफ हैं लेकिन चालाक भी हैं, है ना? वहीं दूसरी ओर वे गुस्से में चिल्ला रहे थे। अब ये इंस्पेक्टर कपाड़िया समझता है कि हम बेवकूफ हैं। अब हम उसे दिखाएंगे कि हम कितने चालाक हैं। अब हम उसी के घर में चोरी करेंगे। हाँ? अरे बेवकूफ पुलिस वाले के घर चोरी? तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? ढोना। अरे मजा आएगा। चलो ठीक है। रात के अंधेरे में तीनों इंस्पेक्टर कपाड़िया के घर में घुसने लगे और कीमती सामान ढूंढने लगे, लेकिन घर में कुछ भी नहीं मिला। तिजोरी कहाँ है? हाँ, अरे ये आदमी तो बिल्कुल ईमानदार निकला। इस घर में सच में कुछ भी कीमती नहीं है बाबा। पहली बार ऐसा पुलिस वाला देखा है। मेरा तो इंस्पेक्टरों से भरोसा ही उठ गया। हम ही बेवकूफ हैं। फिर जीजू ने देखा कि उसके जूते खुले हुए हैं। वह बैठकर जूते बांधने लगा, लेकिन इसी बीच कपाड़िया की आंख खुल गई। वह तीनों के सामने आ गया। तुम लोग मेरी मौत का तमाशा देखने आए हो? हाँ, सिर्फ देखने ही तो आए हो। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम आत्मसमर्पण करने आए हैं। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? वाह, पहले चोरी करने आए और अब आत्मसमर्पण के बहाने बना रहे हो। सर, हम सुधरना चाहते हैं। हाँ, कसम खाते हैं हम कमजोर आत्मसमर्पण। लेकिन अब तो लगता है कि सच में सुधरने का मौका नहीं मिलेगा बाबा। वह जूतों सहित जमीन पर गिर पड़ा। कोई इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है? अब तुम बहाने बना रहे हो सरेंडर करने के लिए। कपाड़िया ने हथकड़ी निकाली और आखिरकार तीनों मूर्ख चोर पुलिस के हाथ लग गए। भगवान, इस बार मुझे ले लो, मुझे अपने पास बुला लो, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।